इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। कजरा बंदना जैन रिसाली भो भिलाई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आहारक शरीर और आहारक समुद्घात में क्या अंतर है, जबकि दोनों का काम लगभग एक सा ही देखा जाता है। आहारक शरीर एक शरीर का नाम है। समुद्घात का अर्थ होता है आत्मा के प्रदेश आहारक के शरीर के लिए फैलना। ये शरीर है, इसमें से एक नया शरीर निकल गया, वो आहारक शरीर है। लेकिन जहाँ तक आहारक शरीर जाएगा, बीच में आत्मा के प्रदेशों का जुड़ना, वो समुद्घात का। समुद्घात का अर्थ होता है आत्मा के प्रदेशों का फैलना। विक्रिया शरीर के लिए फैलते तो वैक्रियक है, आहारक शरीर तो बन के चला गया। लेकिन अब इस शरीर में भी आत्मा रखना है, उस शरीर में भी आत्मा है और बीच में भी आत्मा है। ऐसी अखंडता को बनाने के लिए समुद्घात शब्द का प्रयोग होता है। बाकी शरीर भिन्न चीज़ है और समुद्घात भिन्न चीज़ है। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान। महाराज जी, इनका प्रश्न भी ऐसे है कि वैक्रियक शरीर और विक्रिया से बना हुआ शरीर, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर। वैक्रियक शरीर जो है 6 पर्याप्तियों से बनता है। वो 6 पर्याप्तियों का नया मटेरियल रहता है। उसमें स्थिति पड़ती है सागरों पर्यंत, हजारों वर्ष पर्यंत। वो कहलाता है वैक्रियक शरीर। और विक्रिया जो कहलाती है वो 6 पर्याप्तियों से नहीं बनती। वो एक क्षण मात्र में बनती है और उसकी उम्र नियम से एक अंतर मुहूर्त होती है। देवताओं की कि जो विक्रिया करते हैं उनको एक अंतर मुहूर्त में उनको बदलना पड़ता है। और वैक्रियक शरीर विक्रिया जो की जाती है उसमें 6 पर्याप्तियाँ नहीं होती, वो उसी शरीर में से निश्चित होता है। नौकर्मणा रहती लेकिन पर्याप्तियाँ नहीं होती। वैक्रियक शरीर जब बनेगा 6 पर्याप्तियों से बनेगा। उसके लिए बनने में कम से कम एक अंतर मुहूर्त लगता है। और वह शरीर में सागरों पर्यंत की भी स्थिति पड़ती है, कम से कम 10,000 सागर वर्ष की स्थिति पड़ती है। लेकिन विक्रिया जो है उसी शरीर में निकली हुई एक समय में निकल जाती है, एक समय में, ऐसा मानना चाहिए। अब दूसरी विक्रिया जो मनुष्यों के द्वारा होती है, मूल शरीर मछंडीय, मूल शरीर को छोड़े बिना मूल शरीर ही तद्रूप परिणमन करता है। लेकिन उसमें भी 6 पर्याप्तियाँ नहीं होती। वो भी परिणाम करने मात्र से एक समय में विक्रिया हो जाती है। चक्रवर्ती की जो विक्रिया होती है वह अंतर मुहूर्तवर्ती विक्रिया नहीं है, वह उसकी इच्छा प्रमाण विक्रिया होती है। वह जितना चाहे, लेकिन वो विक्रिया भी एक समयवर्ती है। उस विक्रिया के लिए समुद्घात नहीं, 6 पर्याप्तियाँ नहीं करना पड़ती। वो औदारिक शरीर की ही विशेषता है कि उसमें से दूसरा शरीर निकल जाता है और वो इच्छित स्थिति प्रमाण होता है। ऐसा
विक्रिया में और वैक्रियक शरीर में अंतर मानना चाहिए। महेन जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब शरीर का वजन बढ़ता है तो हम व्यायाम से कम कर लेते हैं, जब शरीर का वजन बढ़ता है तो हम व्यायाम से कम कर लेते हैं, मन का वजन बढ़ता है तो हम ध्यान से कम कर लेते हैं, लेकिन जब धन का वजन बढ़ता है तो हम उसे घटाने की बजाय और बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा क्यों? शरीर का वजन बढ़ता है तो व्यायाम से कम करते हैं, मन का वजन बढ़ता है तो ध्यान से कम करते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा धन का वजन बढ़ता है तो दान से कम कर लिया करो। दान काहे के लिए? दान तुम्हारे बढ़ते हुए परिग्रह को वजन कम करने के लिए ही है। दान कोई इस प्रकार के, जैसे शरीर का जो वजन है इसको आप व्यायाम करके पसीना बहाते हो। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी परिभाषा दी, मैं करूं कि आप लोग मानोगे नहीं। शरीर का वजन बढ़ता है तो तब करके कम करो, तब करो, उपवास करो, रस परित्याग करो। जब शरीर का वजन बढ़ जाए 6 रस त्याग कर दो, अपने आप सूख के छुआरा हो जाएगा। उपवास कर लीजिए। तो तप के द्वारा ज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर का वजन तप के द्वारा कम करता है। मन में जब कोई टेंशन आदि होता है तो ध्यान के द्वारा करता है। और अविरत सम्यक दृष्टि या गृहस्थ जब उसका धन का वजन बढ़ता है, पुण्य के उदय से आ रहा है, तो वह दान से कम कर लेता है। और दान से जो वजन कम करता है, दोनों हाथ में लड्डू, वजन भी कम हो गया और पुण्य का पुण्य और धर्म का धर्म हो गया। शरीर का भी वजन कम हो गया, तप का तप हो गया। तो ये धार्मिक परिभाषाएं। आज प्रातःकाल कहा ना, तुम जो जो चाहते हो वो सब कुछ है। तुम अपने आज प्रातःकाल का प्रवचन कितना गृहस्थों के लिए महत्वपूर्ण था कि आपके परिवार में कोई विवाद हो जाए तो तुम वकील की सलाह लेते हो। तो वकील तो कहता है कोर्ट ठोको, मैं तुम्हें जिताऊंगा, बाप को जेल कराऊंगा। बेटा गया, बोले बाप मेरे साथ अन्याय कर रहा है, तो वकील क्या कहेगा? आप चिंता मत करो, कोर्ट केस करो, मैं जिताऊंगा तुम्हें। भाई से कह दी झगड़ा हो गया, अन्याय कर रहा है भाई, तुम्हारा अन्याय कर रहा है, वकील क्या? और गुरु के पास जाओगे तो बोले मेरे साथ मेरे माँ बाप अन्याय कर रहे हैं, तो धर्मशास्त्र कहते जो रामचंद्र जी ने किया वो तुम करो। दोनों काम हो जाएंगे, झगड़ा भी निपट जाएगा और चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, अमर हो जाओगे। तो धर्म भी उन विधाओं को बताता है, लेकिन धर्म की विधाएं तुम्हें पसंद नहीं आती हैं। धन का वजन बढ़ता है तो ये दान की जितनी परंपराएं हैं, ये मंदिर बनाना, ये धर्मशालाएं बनाना, ये तीर्थ बनाना, ये सब उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके धन का वजन बढ़ रहा है। उनसे कहा जाता है यहाँ कम करो, नहीं तो वजन तो कम होगा। किसी दिन डाकू आ गया तो होगा, किसी दिन छापा पड़ गया तो हो गया, और किसी दिन ऊपर चले गए तो बिल्कुल हल्के होके जाओगे, बिल्कुल हल्के होकर के, कुछ भी नहीं, धन दौलत कुछ नहीं लेके जाओगे और ऊपर आकाश में उड़ जाओगे। तो वजन कम करने के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा नुस्खा दिया है, उसे अपनाइए। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई लोगों की धारणा यह होती है कि हमारे पास में जो ज्ञान है हम उसे किसी को देंगे तो वह ज्ञान का महत्व कम हो जाएगा। तो क्या यह धारणा सही है या गलत है? हमारे यहाँ दो चीज़ों के हैं, दान और ज्ञान कभी भी दान से घटते नहीं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बने, बिन खर्चे घट जाए। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, कुपात्र को नहीं देना। एक दिन पहले ही मैंने शायद कहा था, आज कहा था, कुपात्र को दान देना, ज्ञान दान खतरनाक है। ज्ञान लेके मर जाना, लेकिन कुपात्र को नहीं देना।
जो उस दान का दुरुपयोग करे, उस दान से गलत का ज्ञान से गलत कार्य करे। कुपात्र को दान देने के लिए पूज्यवर धरसेन स्वामी जब वसुदंत भूतबली को ज्ञान देने की सोची तो भय को प्राप्त हो गए। कहीं ये साध श्रोता कुपात्र हुए तो उन्होंने 14 प्रकार के श्रोता कहे, कहीं इस प्रकार के ये श्रोता तो नहीं है, भय को प्राप्त हो गए। उन्होंने लिखा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, कुपात्र को ज्ञान दान देने से देने वाली की बोधि और चारित्र दोनों नष्ट हो जाते हैं और समाधि भी नहीं होती। तीनों बोधि समाधि ये दोनों के दोनों नष्ट हो जाते हैं यदि कुपात्र को दान दिया ज्ञान का। महाराज जी, कुपात्र की पहचान कैसे करेंगे? कुपात्र की पहचान है कि वो ज्ञान के दान का उपयोग क्या करेगा, संसार चलाएगा, आजीविका चलाएगा, क्या करेगा, वो किस रूप में परिणत करेगा। कई बार ज्ञान लेते समय ऐसा लगता है कि बहुत विनयी है ये, लेकिन बाद में वो है ऐसा निकल जाता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बाद में निकल जाए, वो अपनी गलती नहीं। देते समय जानबूझ करके नहीं देना, आंखों देखे मक्खी नहीं खाई जाती है, तो इसी प्रकार जानबूझ करके नहीं करना, फिर तो संसार है, हो जाती है ऐसे। सीलचंद जैन अनोरा वाले ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम जब मंदिर जाते हैं तो पैर छू करके जाते हैं देहरी के, और जब मंदिर से वापस आते हैं तो हाथ धोते हैं, तो इसका क्या महत्व है? मंदिर को जाते समय पैर देहरी के पैर इसलिए धरे कि चैत्यालय की वंदना, हमारे यहाँ 9 देवताओं की वंदना होती है। पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय। तो चैत्यालय भी वंदनीय है। हम लोग भी दूर से चैत्यालय देख करके पिछी उठा करके नमस्कार करते हैं, तो चैत्यालय की वंदना कहलाती है। देरी को नमस्कार करने का अर्थ है चैत्यालय की वंदना करना। और लौटते समय हाथ धोने का अर्थ है कि हमने द्रव्य आदि चढ़ा करके जो निर्माल आदि का भी स्पर्श किया, क्योंकि बाद में आपको टेबल पर कुछ थाली माली को इधर उधर करते हो तो उसको धो लेते हैं कि जिससे कोई निर्माल आदि का दोष ना आए। दिशांक जैन, डोंगरगढ़ाऊ, छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, 32,000 राजा उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं, फिर एक बाहुबली उस समय सामान्य राजा थे, तो वे उनसे पराजित कैसे हो गए? बाहुबली का वो जो प्रसंग है वो एक कुटुंबी जन पर चक्र नहीं चलता, और उसे हुंडा और सर्पनी के दोष कहा गया। चक्रवर्ती के सामने कोई फाइटिंग करता नहीं, यदि करता है तो उसे हारना पड़ता है, इसलिए हुंडा और सर्पनी के दोष में आता है। चक्रवर्ती की हार होना, वो भी भाई से हारना, ये अपवाद मार्ग है, दोष है। दीपा जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पूछ रहे हैं कि श्रावक जो होते हैं अपने घरों में ध्वजा लगा सकते हैं क्या? अगर लगा सकते हैं तो किस रंग का ध्वजा अपने घरों में लगाना चाहिए और उसका महत्व क्या है? ध्वजा के संबंध में देवताओं के विमानों से हम अनुसरण कर सकते हैं। प्रत्येक देव के विधान में ध्वजा का उल्लेख मिलता है, चैत्यालय में नहीं, विमान में कह रहा हूँ। वहाँ जो मंदिर है उसकी ध्वजा अलग होती है। हर देवता के विमान के अंदर ध्वज होता है, इसलिए घरों में ध्वज लगाने में कोई बाधा नहीं। मांगलिक ध्वज जो है केसरिया ध्वज मांगा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने केसरिया रंग और सफ़ेद रंग की विशेषता बताई थी कि मंदिरों में धार्मिक कार्यों में केसरिया रंग क्यों और सफ़ेद रंग क्यों। तो केसरिया रंग की एक एनर्जी होती है जो आकर्षित करती है, जो ग्रहण करती है, जो देने का भाव करती है। महाशक्तियाँ जब केसरिया रंग के पहनने की बात आती है, सफ़ेद रंग हमारे अंदर शक्तियाँ उत्पन्न करता है, स्वतः उत्पन्न करता है।
जब भी महाशक्तियाँ हमारे पास आएंगी और हम सफ़ेद वस्त्र पहने होंगे तो हमारे अंदर की शक्तियाँ बढ़ेंगी, स्वयं की शक्ति उत्पन्न होगी, उनसे लेने की जरूरत नहीं है। उनके स्पर्श मात्र से, उनके आने मात्र से दीपक के समान हमारी ज्योति जलती है। इसलिए त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि इनको स्वयं की शक्तियाँ जागृत करना है, स्वयं की अपनी शक्ति को बनाना है। तो सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग, सफ़ेद वस्तु दूसरे से ग्रहण नहीं करती। आप सफ़ेद वस्तु के ऊपर लाइट डाल दिए, वो रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस भेज देगी, ग्रहण नहीं करते। गर्मी में आप सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें ग्रहण नहीं करती, उसको रिफ्लेक्ट करती, बाहर फेंक देती है। मुझे नहीं चाहिए मेरे, और लेकिन वो स्वयं अपने आप में चमकदार हो जाता है। सफ़ेद रंग चमक रहा है, उस पर लाइट डालो और खिल जाएगा और चमक जाएगा। तो महाशक्तियाँ, चारित्र आदि जब आते हैं वो हमारे निकट में आएंगे। भगवान, गुरु, मंत्र, नमोकार मंत्र, जिस समय आप सफ़ेद वस्त्र पहनकर नमोकार मंत्र पढ़ोगे, आपके अंदर की शुद्ध विल पावर जागेगा, आपकी दीनता हीनता खत्म होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे में शक्ति है, विल पावर बढ़ता है। मोटिवेशन, सफ़ेद रंग का ध्यान कीजिए, मोटिवेशन। आपको जितने हीन भाव हैं, कोई व्यक्ति बिल्कुल हताश हो गया है, मरने की स्थिति सोच रहा है, उसको सफ़ेद वस्त्र पहना दीजिए, सफ़ेद कपड़े में रख दीजिए और सफ़ेद वस्तु का ध्यान करने दीजिए 5 मिनट के लिए। उसके मन में परिणाम आएगा कि मैं भी कुछ हूँ, क्यों मरूँ मैं। सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी ताकत, सफ़ेद कोई वस्तु का ध्यान कीजिए, सफ़ेद कमल का, सफ़ेद वस्तु का, बहुत बड़ी चीज़ होगी। अपने अंदर की शक्तियाँ स्वतः जाग, भगवान के सामने बैठ करके सफ़ेद वस्त्र पहनकर बैठिए। आप देखना अपने आप आपके मन में, पूर्णता नहीं कह रहा हूँ, तुमको 100% हो जाए, सपोर्ट। सफ़ेद वस्त्र पहनने मात्र से सारी शक्तियाँ जाग जाएं तो फिर हम मुनि गाय को बनते, सफ़ेद ही वस्त्र पहन के बैठ जाते। ये निमित्त है, निर्मलता है, एक निमित्त है, सहयोग है। जैसे अपन जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ की हवा चल जाए तो थोड़ा सहयोग मिलता है, तो ये सहयोग मानना चाहिए। कलर की पैथी बता रहा हूँ। और केसरिया कलर पहनने से क्या होता है कि जो सामने वाली महाशक्ति आती है वो हमसे सहानुभूति करती है, हमें कुछ देने का भाव करती है, वो कृपा करेगी, वो कहेगा कि इस बेचारे को कुछ मिलना चाहिए, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। जब आप दुख से परेशान हो, जब आपको परेशानी की महसूस हो, महाशक्तियों के सामने केसरिया वस्त्र पहन के बैठ जाना, केसरिया वस्त्र पहन के पूजा करना, केसरिया वस्त्र पहन के जाप देना। आपके अंदर एक ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने मुझे कुछ दे दिया। इसलिए केसरिया ध्वजा बहुत मांगलिक है। केसरिया ध्वजा आप लोगों को लगाना चाहिए और मंदिरों आदि में लगा सकते हैं। यदि लगाना है तो केसरिया ध्वज लगना चाहिए। अपने यहाँ दो ही ध्वज मान है, केसरिया ध्वज या सफेद ध्वज। अन्य जो पचरंगी ध्वजा है ये अलग ढंग से प्रस्तुत की गई है। 2500 निर्माण महोत्सव में पचरंगी ध्वजा के संबंध में हमने वास्तु से, मनोविज्ञान से चिंतन किया, बहुत मेल किया। 5 रंग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और पचरंगी ध्वजा कभी मांगलिक का रूप नहीं बन पाती। ध्वजारोहण में हमने एक बार कहीं पचरंगी ध्वजा का ध्वजारोहण किया, वो रूप नहीं बन पाया जो बनना चाहिए, क्योंकि 5 रंग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। नवरत्न एक साथ पहनना बहुत कठिन, किसी विशेष व्यक्ति की राशि ऐसी है जो 9 रत्न एक साथ पहन सकता है। रत्न एक दूसरे के रत्न को क्रॉस करते हैं। कलर की बहुत बड़ी पैथी है और कलर पर सारी दुनिया का वैभव टिका हुआ है। कलरों का फर्क पड़ता है। दिशा का भी महत्व है महाराज जी इसमें, किस दिशा में लगानी चाहिए घर में? अब वो दिशाओं के अलग अलग रूप हैं। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट के कोने में ऊंचाई बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। देखिए अपने दरवाजे के ऊपर छोटी मोटी ध्वजा लगाने में कोई आपत्ति नहीं, अधिक ऊंची ध्वजा नहीं लगाना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जब घर में कोई दीमक आदि लग जाते हैं कपड़ों में, फर्नीचर आदि में, तो हम लोग उन्हें दवाई से ब्लीचिंग करते हैं, तो यह विरोधी हिंसा में आएगा कि संकल्पी हिंसा में आएगा? मैं नहीं कहूँगा इसको, तो मैं मारने की क्लीन चिट नहीं दे सकता, बस इतना ही कहूँगा तुम्हारी गलती है, तुम्हारा प्रमाद है। यदि पहले से सफाई रखते तो दीमक लगते ही नहीं। दीमक कब लगा? किसी वस्तु पड़ी रही, हमने देखी नहीं, हमने उपेक्षा कर दी। यदि उसको आप प्रतिदिन, हमारे यहाँ शास्त्रों में आया, जिस स्थान पर वृत्ति सोता है उस बिस्तर को वो प्रतिदिन उठाता है। पुराने बिस्तर पर कभी नहीं सोएगा, प्रतिदिन उठाएगा, स्थान से स्थानांतर रखेगा, फिर उसको शाम को बिछाएगा, फिर सोएगा। संस्तर की बात आती है। तो ये वृत्ति के लिए बिस्तर, आजकल तो तुम्हारा बिस्तर बिछाए सो कब तक उठना है, क्या बोलते हो उसको, वो फैक्स होता ना, बेड डनलप, उठते ही नहीं है। अब उसमें तो क्या जीव पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, सांप सचुंदर पड़ जाए क्या पता है, कई बार तो काकरोच तक निकल जाते हैं। तो आज की ये वैज्ञानिक पद्धति हमारे यहाँ तो यही है कि हमेशा कोई भी वस्तु रखे हो उसको देखना चाहिए, धूप लगाना चाहिए, या तो रखो मत, रखा है तो करना चाहिए। जीव पड़ने के बाद क्या करना क्या नहीं करना मैं नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। और दोष तो दोष ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि धर्म के लिए प्राणों की रक्षा नहीं की जाती, प्राण निछावर कर दिए जाते हैं, जैसे निकलंक देव ने अपने प्राण निछावर कर दिए। तो इनका कहना है कि कार्तिकेय की माँ के ऊपर, कार्तिकेय मुनि की माँ के ऊपर जब उपसर्ग हुआ या उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने धर्म से अपनी रक्षा क्यों नहीं, शील की रक्षा क्यों नहीं की? देखो, कभी कभी प्रसंग ऐसे होते हैं कि आगे पीछे भी सोचा जाता है। अपनी रक्षा करने के लिए कई बार मरना कोई हंसी मजाक नहीं है, हर व्यक्ति के साहस की बात नहीं है। सतियां अग्नि में कूद गई और आग में जैसे आग लगी तो जल करके इतना आरोध्यान हुआ कि छठ में रख गई। अपन ने तो देख लिया कि ये उसके साथ मर गई, लेकिन इतने आरोध्यान के साथ मरी कि जाकर के निकृष्ट त्रियंशिनी बनती है। तो मौत का समय, मौत को स्वीकार करना अलग चीज़ है, और मौत जब आ जाए उस समय समता भाव धारण करना बहुत कठिन होता है। तो धर्म के लिए मरने वाले लोग, अच्छे अच्छे समाधि से मरने वाले लोग, समाधि लेने वाले, समाधि बिगड़ जाती है। तो ये सबके ऊपर लागू नहीं होता। अकलंक ने बलि दी नहीं थी, बलि ली गई है। प्राण लिए नहीं, दिए नहीं थे उन्होंने, प्राण लिए गए। दोनों मरते, दोनों में से एक को बचा लिया गया। अकलंक मरे नहीं है, निकलंक मरे नहीं है, अकलंक बचे हैं। मरना दोनों को था, अब दोनों में से एक बच सकता है। समझदारी क्या है? ये तो निश्चित हो गया था कि घुड़सवार आ गए और दोनों को मारेंगे, लेकिन सामने ये स्थिति बन गई कि दोनों में से एक बच सकते हैं। तो वहां निकलंक मरे नहीं हैं, अकलंक बचे हैं। मरना तो दोनों को था। तो ये पक्ष लेना चाहिए, ऐसा सोचना। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि पर्याय से क्या आशय है, मतलब योनि विशेष में जो जन्म लेते हैं उसी का नाम पर्याय है, अथवा पुण्य पाप व कर्म के उदय से जो प्राप्त होता है वह पर्याय है, या पर्याय अन्य कोई भी है? पर्याय का दूसरा नाम है परिणाम। परिणाम का दूसरा नाम है परिणमन। जो भी परिणमन हो रहा है वह पर्याय रूप है, क्योंकि व्यतिरेकिणः पर्यायः, पर्याय व्यतिरेकी होते हैं।
पर्याय के माध्यम से वस्तु नई पुरानी होती है। जो उत्पन्न हो रहा है, जो मिट रहा है, बस वही पर्याय है। जो ना उत्पन्न हो रहा है ना मिट रहा है, वही द्रव्य है, ऐसा। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज के परम प्रभावक से संरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त जिज्ञासा करता का और टीवी और व्हाट्सएप पर बैठे सभी लोगों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महासागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए बुला रहा हूँ नेहा जी जैन साडोरा, और इस तरफ से पुरुष वर्ग में तैयार रहेंगे मनीष जी जैन आर के पुरम कोटा। उन्हें माइक पहुँचा दें। जिन्हें जिज्ञासा करना आगे आकर के आप जिज्ञासा रखेंगे अपने आप। मनीष जी जैन वो भी आगे आ जाएंगे। हाँ, इस तरफ आगे आकर के आगे आ जाएं दीदी। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत से व्यक्ति का जीवन और भाग्य जोड़ा है, और ज्योतिष लोग के अनुसार हस्तरेखा आदि से भी जीवन और भाग्य को बताते हैं। क्या जैन धर्म में भी हस्तरेखाएं हैं क्या? ज्योतिष और कर्म भाग्य दोनों भिन्न नहीं है। ज्योतिष भाग्य के एक संकेत है। जैसे हवा चलते ही बता दिया कि पानी आने वाला है, हवा पानी का संकेत है। इसी प्रकार ज्योतिष से जो रेखाएं बताई जाती हैं, वो ये बताया जाता है कि कौन सा भाग, कौन सा कर्म तुम्हारा उदय में आने वाला है। क्योंकि ये जितने भी इंडिकेटर हैं, पूरे शरीर के अंदर हर चीज पे अपना पूरे भाग में जितने कर्म अपन ने पूर्व में किए हैं, उसका ज्योतिष एक किताब है। और ज्योतिष जिसको बताता है, हमारे नाखून में हमारी पूरी जिंदगी में हमने अतीत में कितने कर्म किए हैं, वे इस नाखून में लिखे, पोर में लिखे, उंगली में लिखे हैं, पूरी हथेली में लिखे हैं, आँख में लिखे हैं, आँख के आकार में लिखे हैं, नाक में लिखे हैं, कान के आकार में लिखे हैं, दांत में लिखे हैं, जिह्वा में लिखे हैं, रोम रोम में लिखे हैं। पूरी कहानी लिखी है। यानी पूरा शरीर का एक एक अंग में हमारे अतीत के किए हुए के भाग्य कर्म जो किए हैं सब लिखे हुए। बस बांटने वाला चाहिए, पकड़ने वाला चाहिए। शरीर के अंदर एक छिद्र में से 2 बाल निकल रहे, 3 बाल निकल रहे, उसमें हमारी पूरी कहानी निकली है। सही ज्योतिषाचार्य है वो आपके बाल को देखकर बता देगा कि आपका जिंदगी क्या है, आप कैसा कर्म करके आए हैं, आपके कैसे पर बालों को देखकर, ओनली बालों को देख करके बता देगा। बाल किस स्थान पर उगे हुए हैं उसको देख के बता देगा ज्योतिषी। बाल कहाँ हो गए, हथेली पे कहाँ पे हो गए, कैसे हो, उसको देख करके पूरी जिंदगी बता देगा उसकी कि ये इस प्रकार के कर्म करके आया है। आप बोलो कितना ज्योतिष कितनी बड़ी पोथी है। एक बालों को देख करके बता रहा है। आंखों के बाल, ये है ना, ये बाल जो होते अपने, इन बालों के आकार को देख करके पूरी जिंदगी का भाग्य बता सकता है ज्योतिष पढ़ने वाला है। बात इतनी आंख में, आंख के जो बाल हैं ऊपर के ये, इनमें मतलब पूरे शरीर में ही हमारी पूरी कहानी निकली है। और शरीर को बांचने वाला ज्योतिष है, और ज्योतिष मात्र एक बांचने वाला है, भाग्य को बांचने वाला है। इसलिए भाग्य और ज्योतिष अलग नहीं है। भाग्य किताब है, ज्योतिष किताब है जिसमें हमारे भाग्य की कहानी लिखी हुई है। श्रीमान मनीष जी जैन आरकर कोटा तैयार रहेंगी। तन्वी जी जैन बांसवाड़ा, डॉक्टर ऑफ सुशील जी जैन। भक्ति कलश में कुछ घोषणाएं हैं, और सभी से जो भी भक्ति कलश यहाँ पर अपने स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए विशेष उनके भक्ति कलश महाराष्ट्र के माध्यम से आशीर्वाद से यहाँ स्थापित किए जाएंगे कमेटी के द्वारा, और उस परिवार के द्वारा 1 दिन का भोजन और शांति धारा में उस परिवार का नाम यहाँ लिया जाएगा, और निष्ठापन के बाद उन्हें भक्ति कलश प्राप्त हो जाएंगे अपने घर ले जाने के लिए। तो मात्र 1,11,000 की राशि के माध्यम से आप अपना एक भक्ति कलश यहाँ स्थापित करके निष्ठापन के बाद चतुर्मास के बाद अपने घर ले जाकर के परिवार के लिए मांगलिक और शुभ कर सकते हैं। और जिन्हें मांगल कलश 5 लाख की राशि के माध्यम से करना वो भी कर सकते हैं, 11 लाख की राशि के माध्यम से। मात्र 1-1, 2-2 कलश ही शेष है हमारे पास। जो भी लेना चाहें बड़े कलश तो ले सकते हैं। 1,11,000 वाले तो आप कितने भी नाम दें
आपके परिवार से यहाँ भक्ति कलश स्थापित किए जाएंगे। श्रीमान मनीष जी जैन आर के पुरम और तन्वी जी जैन बांसवाड़ा, डॉक्टर अफसर जैन, श्रीमती निवेदिता जी आ जाए हमारे श्रीमान कोषाध्यक्ष महामंत्री महोदय, और 2 भक्ति कलश स्थापित करेंगे। श्रीमती निवेदिता जी, कमलचंद जी, चिंतन जैन, तृप्ति बढ़ जाता, भीड़ वाले साड़ी वाले पूरा परिवार, और 1 भक्ति कलश गुप्त दान के माध्यम से आए हमारे कोषाध्यक्ष महोदय उन्हें स्थापित कर रहे हैं महाराष्ट्र के चरणों में। सामने जिज्ञासा प्रातः स्मरणीय वो कलश स्थापन देखता है जिसके स्थापन इधर दिखाओ। यहाँ टीवी एक बार यहाँ करा करो, जब स्थापना करे ना तब यहाँ कैमरा घुमाया करो। देखो जिनके होते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है और महाराज श्री का आशीर्वाद मिलता है तो वो परिवार वैसे ही खुश हो जाता है। महाराज श्री की तरफ लो पहले भैया, महाराज श्री की तरफ करो। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय वीतरागी हितोपदेशी गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा है कि प्रायः देखने और सुनने में आता है कि धातु की प्रतिमाएं और एक पाषाण की प्रतिमाएं, धातु मतलब मेटल और पाषाण की प्रतिमाओं में अगर अतिशय की बात आती है तो मैक्सिमम अतिशय हमें पाषाण की प्रतिमाओं में मिलते हैं। इसमें कोई वाकई में डिफरेंस है गुरुदेव, या क्या माने, क्या आपका बताइए। शास्त्रीय भाषा में तो ऐसा कोई भी उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, लेकिन जब वास्तु की तरफ जाते हैं, कलर की तरफ जाते हैं, तब अंतर है। मैंने कहा कि जो प्रतिमाएं धातु की प्रतिमा शाइनिंग होती है, इतनी शाइनिंग होती है कि भक्त की भक्ति से मूर्ति में ज़्यादा अतिशय आता है। मूर्ति प्रतिष्ठित होना और मूर्ति का अतिशय होना, पंचकल्याणक से मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है, अतिशय जो आता है वह भक्ति से आता है, भक्तों की भक्ति से आता है। तो भक्त जब भक्ति करते हैं तो उनकी भक्ति जितनी शाइनिंग वाली मूर्ति होगी वो बाहर फेंकेगी, रिफ्लेक्टेड कर देगी। जैसे अभी मैंने कहा सफ़ेद वस्तु पे कोई चीज़ सफ़ेद डालोगे वो बाहर फेंक देगी। और जितनी डार्क वस्तु होगी, ठंड के दिनों में आप कौन से कपड़े पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? वो शोषण करते हैं, गर्मी को, हीट को ग्रहण करते हैं और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर की जो शक्तियां हैं उनको शोषण करेगा, ग्रहण करेगा। डार्क कपड़ा पहनने पे धूप पे बैठ जाओ, पसीना आ जाएगा तुरंत। इसी प्रकार जो मूर्ति जितनी भी डार्कनेस होती है, सैंड स्टोन की होती है, वो भक्तों की भक्ति को शोषण करती है, मतलब ग्रहण करती है, सोचती है। और जितनी जो मूर्ति सामान्य कलर की, यानी आँखों को चकाचौंध, आप देखना जितना ज़्यादा पीतल की मूर्ति आप ज़्यादा देर नहीं देख पाओगे, आपकी आंखें दुखने लग जाएगी, ज़्यादा देर आपका मन नहीं टिकेगा। और चांद खिड़ी के आदिनाथ पर मन टिकाओ, हटते ही नहीं है, आंखें थकती नहीं है, आंखें थकती नहीं, मतलब वो हमें भी आकर्षित कर रही है और हमारी जो इतनी भक्ति जा रही है डार्क होने से वो उसको ग्रहण करती है, ये देखा जाता है। मेरा सोच और जो कलरपैथी से मैंने सोचा है वह यही है। शास्त्रीय भाषा में हमें कोई भी ऐसा अंतर नहीं मिला, क्योंकि शास्त्रीय भाषाओं में पाषाण की, धातुओं की, रत्नों की, इनकी मूर्ति बनाने का उल्लेख शास्त्रों में है, इसलिए शास्त्रीय भाषा से तो कुछ है नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिकल देखते हैं सामने, उसको मैंने टैली किया वास्तु से, तो ऐसा टैली करने पर मुझे ये नज़र आया, और नज़र ही नहीं आया, ऐसा देखा भी जाता है। और मार्बल की मूर्तियों में भी कम होगा, है उनमें भी है, लेकिन मार्बल की मूर्तियों से ज़्यादा किस्म होता है सैंड। और आप खुद देख लीजिए, सैंड स्टोन की मूर्ति अपने आप आकर्षित करती है, एकदम देख करके परिणामों में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। तन्वी जी जैन
बांसवाड़ा डॉक्टर अब सुनील जैन। तैयार हैं दीपांशी जैन साडोरा पृथ्वी स्थली रामटेक। अतिशयकारी मेरे इष्ट गुरुवर के पावन श्री चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का बारंबार कोटिशः नमन। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी कंपटीशन एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। सभी जो युवा वर्ग है वो मेहनत कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि वो नौकरी पर लग जाएं। लेकिन ये एक सांसारिक दृष्टिकोण है कि हमें जॉब पर लगना है, लेकिन इसका धार्मिक विज्ञान क्या है? हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको हम धर्म से कैसे जोड़ें? तो गुरुजी आशीर्वाद स्वरूप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान प्रदान कीजिए। बेटा, आपने बहुत खतरनाक प्रश्न कर दिया है, बहुत खतरनाक प्रश्न कर दिया। आप धर्म शब्द नहीं छोड़ते जोड़ते तो शायद मैं कुछ आपको कहता, लेकिन धर्म शब्द जोड़ते ही धर्म तो कंपटीशन एग्जाम का समर्थक ही नहीं है। ऋषभ देव ने सारे आजीविका के साधन बताए, ऐसा तक बता दिया कि छोटे से छोटा काम करो, छोटे से छोटा काम करो, खाती का काम करो, बढ़ई का काम करो, खेती करो, किसान सब काम करो, लेकिन नौकरी के लिए कोई उपदेश नहीं दिया आजीविका का। पूरे ऋषभ देव के जितने सिद्धांत थे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। आजीविका में कहीं भी उन्होंने नौकरी को नहीं जोड़ा कि नौकरी से भी आजीविका चला लो, है ही नहीं, लिखा ही नहीं। शूद्र तक बना दिया, शूद्र बन जाओ तो बन जाओ, लेकिन शूद्र भी बनो तो कोई ना कोई वस्तु निर्माण स्वयं मालिक बन के करो। शूद्र बना दिया उन्होंने, और ऐसे कार्य करने के लिए उन्हें कोई बात नहीं, शूद्र बन जाओ तो बन जाओ, लेकिन शूद्र भी जो वस्तु तुम बनाओ उसके स्वयं मालिक होना चाहिए, स्वयं निर्माता होना चाहिए। किसने बनाई? इसने बनाई। नौकरी में जो कुछ बनाता है उस पर मार का नौकर का लगता है कि मालिक का? मालिक का है, मालिक का। कितनी अच्छा बनाओ, कुछ भी करोड़ रुपया भी देवे, लेकिन मार का नौकर का नहीं होगा, मार का तो मालिक का, वो मालिक का होता है। और गरीब से गरीब छोटी वस्तु भी बनाए, मार का किसका होगा? स्वयं का, स्वयं का मार का होगा, स्वयं। तो धर्म तो इस बात का पैथी है। धर्म एग्जामिनेशन का जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है इसकी चर्चा ही नहीं है। फिर भी आज का युग पाश्चात्य संस्कृति ने मालिक को, गुरु को ही नौकर बना दिया। हमारे यहाँ ज्ञान देने वाले, जो लौकिक ज्ञान देने वाले गुरु कहलाते थे, राजगुरु कहलाते थे, आज विदेशी नीतियों ने सारे गुरु शिक्षकों को कर्मचारियों में डाल दिया, सब कर्मचारी। तो आज पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होने के कारण आज हर व्यक्ति 90% लोग नौकरी करना चाहते, महिला पुरुष हर व्यक्ति। आजकल फैशन है, बच्चियां डालती हैं कि हमारी शादी किसी व्यापारी से नहीं, नौकरी से, वो नौकरी पेशे वाले से। बहुत कम होते हैं ऐसे, और वो स्वयं भी नौकरी पसंद करते हैं। नौकरी में बस एक ही फायदा है, नौकरी वालों को हार्ट अटैक कम होते हैं, क्योंकि सुबह जाने के बाद, शाम के जाने के बाद, चाहे बैंक में डाका डले, चाहे भाटा पड़े, अपन को लेना देना क्या, अपनी ड्यूटी खत्म, दुनिया खत्म। तो निश्चिंत जिंदगी है, ये तो है, वेतन लिया, अपनी निश्चित जिंदगी है, लेकिन अंदर का जो स्वाभिमान है वो खो देते हैं। फिर भी कंपटीशन एग्जाम की परिस्थितियां भी आज बड़ी विचित्र हैं। आरक्षण का युग है। मैं तो यही कहता हूँ, कंपटीशन देते हो दो, लेकिन कुछ ऐसी भी हौसले रखो कि कंपटीशन में पास होने के बाद कुछ ऐसे गुण भी सीखो कि नौकरी के ही भरोसे मत रहो, अपनी आजीविका स्वयं जी सको। ऐसी भी कलाएं, पहले के आचार्यों ने 72 कलाएं कही थी, 72 कलाएं जियो। आज एक कला जानता है, उसमें फेल हो गया तो उसको अंधकार दिखता है। इसलिए यही है, पुरुषार्थ करो,
लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद कंपटीशन पर ही अपनी ज़िंदगी आधारित मत करो। साइड में कोई दूसरी ज़िंदगी भी देख के चलो कि यदि कंपटीशन नहीं मिलेगा तो हम हताश नहीं होंगे, हमारा साइड भी कुछ ना कुछ अस्तित्व है जिससे मैं जी सकता हूँ। दीपांशी जी जैन सड़ौर प्रतिस्थलीय तैयार रहेंगे। श्रीमान राजेश जी मलिया संयोजक सर्वतोभद्र अस्य क्षेत्र कमेटी मेहरौनी। मुनिवर साडोरा समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम प्रतिभा स्थली की बेटियां अभी 12वीं कक्षा तक तो गुरु छाया में सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बाद हमें कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो इस बात से हम और हमारे परिवारजन चिंतित हैं कि बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, तो उस माहौल में हम कैसे अपनी पढ़ाई निरंतर रखें और सुरक्षित रहें। प्रतिभा स्थली के बाद क्या करें? वहाँ तो 12वीं तक मैंने कहा बहुत सारे बच्चियों ने प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न आप मेरे से कर रहे हो यही प्रश्न यदि मेरे गुरुजी आचार्य से करोगे तो शायद समाधान हो जाएगा। आप आचार्य से कहिए, सब मिलकर के कहिए कि आपने हमें वो जिंदगी दे दी है जिस जिंदगी की कल्पना नहीं थी। आपने हमें 5 साल, कितने साल होते हो? हमें 6 साल। 6 साल से हमें संस्कार दे दिए। अब इस उजेले के बाद हम जब बाहर जाएंगे तो हमें तो चकाचौंध का अंधेरा रहेगा। एकदम उजेले के बाद फिर दूसरी तरफ देखो तो क्या होता है। तो हमें 6 साल तो उजेले में रखा, अब मैं कहाँ जाएं? और ये सारी बच्चियां मिलकर के प्रयास करें तो एक प्रश्न का जवाब आचार्य महाराज ही दे सकते हैं, क्योंकि यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र का है, मेरे अधिकार क्षेत्र से अभी बाहर है। क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए प्रतिभा स्थली के लिए ब्रह्मचारिणी चाहिए, बच्चियां चाहिए, और वह अभी सारा का सारा अधिकार पूज्य गुरुदेव के पास है और उनके पास लाट का लाट है। तो ये प्रश्न आप सारी बहनें बहुत मेरे पास कई बार प्रश्न किया, सब महिलाएं ये कहें 12वीं कक्षा के पास होंगे, अब हम कहाँ जाएं? हमारा भविष्य उज्जवल कीजिए। हम अब कहाँ पढ़ने जाएं? बाहर के वातावरण में हम नहीं ढल सकते। तो आचार्य श्री शायद ऐसी व्यवस्था बना दें कि बच्ची पढ़ने को प्रवेश करेगी, पूर्ण पढ़ाई करके ही वहाँ से निकलेगी। जैसे बनस्थली, राजस्थान में बनस्थली है, बनस्थली में पूरी व्यवस्था है कि 6ठी कक्षा से लेकर व्यक्ति जितना पढ़ना चाहे पूरी पढ़ाई, जो भी MA तक है, तो प्रतिभा स्थली में भी हो सकते हैं। आचार्य श्री क्यों इस पर विचार नहीं कर पा रहे, क्या परिस्थिति है, मैंने इस पर कभी सोचा नहीं। कोई ना कोई परिस्थिति कानूनन, कोई ना कोई परिस्थिति सामाजिक जरूर है, अन्यथा आचार्य श्री ने जब इतना सोचा है तो यह भी सोचा होगा। अब क्या बीच में अड़चन आ रही है, इस संबंध में मैंने कभी विचार किया नहीं। आप बच्चियां ही इस प्रश्न का जवाब आचार्य श्री से लीजिए। और कहना मैंने महाराज जी की जिज्ञासा में कहा था, तो महाराज जी ने कहा कि मैं सब प्रश्नों के जवाब दूंगा, इस प्रश्न का जवाब तो आचार्य श्री ही देंगे। और आचार्य श्री से पूछे, आप सब लोग बच्चियां ग्रुप बनाकर एक साथ जाओ, आप लोगों की आचार्य श्री बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। प्रतिभा स्थली के लिए तो आचार्य श्री खूब समय देते हैं, बढ़िया। और आप लोग प्रश्न करें और जवाब मांगें, शायद आचार्य श्री कुछ सोच कर इतना अच्छा जवाब दें कि अपन को समझ में भी आ जाए। श्रीमान राजेश जी मलिया संयोजक सर्वतोधि ललितपुर मेहरौनी वाले तैयार रहेंगी। नैना जी जैन कोटा। परम पूज्य निरयापक श्रमण मुनि पुंगोजरी 108 सौदासागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में मेहरौनी नगर में विराजमान आरिकामा 105 विज्ञानमती माता जी सत्संग का बारंबार नमोस्तु 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 एवं समस्त दिगंबर जैन समाज मेहरौनी एवं मेरा एवं मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु भगवान नमोस्तु। महाराज जी, श्री सर्वतोभद्र तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मेहरौनी में जो प्रस्तावित 24 निर्माण कार्य में जो जमीनी विवाद जो कि असंभव से लग रहे थे, लेकिन ऐसे कोई भी कार्य असंभव नहीं है जिनमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, वो संभव ना हो। तो भगवान सारे जमीनी विवाद हल हो गए हैं, कोई भी विवाद उस क्षेत्र में अब नहीं बचा है।
और महाराज जी 24 के निर्माण संबंध में आप मार्गदर्शन दें एवं मेहरोनी नगर में विराजमान आरिका मास विज्ञानमती माता जी को बारम्बार एक बार फिर नमोस्तु नमोस्तु। आपके यहाँ समाज कितनी है टोटल? 300 घर की समाज महाराज। 300। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस कलयुग में हर असंभव कठिन कार्य को संभव करने के लिए एक मंत्र दिया है, उसकी माला फेर सकोगे? बताएं महाराज, फेर सकेंगे। वो मंत्र है कलऊ एकता बलम। इस कलिकाल में एकता ही बल है। 300 घर एक साथ जुट जाओ, मेहरोनी एक तीर से तो क्या दूसरे क्षेत्र को भी गोद ले लोगे। 40 घर के लोगों ने जो एक मुट्ठी में बंद करके राजस्थान की सबसे गरीब समाज, राजस्थान की सबसे गरीब समाज 40 घर के, टोंक जिले में एक आमा गांव है, जिन्होंने सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र बना दिया, आज जगत का प्रसिद्ध क्षेत्र बन गया। 40 घर की सबसे बड़ी गरीब समाज है। मैंने क्योंकि मैं हर गांव की रोटी खाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। जब मैं आमा पहुंचा, सबसे पुअर समाज लगी मुझे, कमजोर समाज थी। आज नहीं कह रहा हूं, आज तो कोटा भी कहाँ लगता है उनके सामने। थी समृद्ध समाज, गरीब समाज थी, और उन्होंने उस समय एक बीड़ा उठाया। मात्र उनका एक ही कारण है कि वहां की समाज में बस एक सूत्र है, एक धारा है, एक आवाज है, एक झंडा है और एक गुरु है, एक भगवान है, एक सब कुछ है। एकता बलम कलऊ एकता। उनका भगवान एक है, उनका गुरु एक है, उनका मंत्र एक है, उनका आदेश एक है, टेक टू ऑर्डर। और उनकी समाज, पूरी समाज एक रूप से है, एक आदेश को मानती है। मन से, ऊपर से नहीं, मन से भी, वचन से भी और काया से भी। उसका परिणाम पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज का इस मंत्र को यदि किसी ने सिद्ध किया है तो राजस्थान में टोंक जिले के आमा गांव वालों ने सिद्ध किया है। मैं सदा कहता हूं, एकता, एक मुट्ठी में सब, एक बंदी मुट्ठी, आगे बोलो, खुली मुट्ठी खाक की, पर बंधी हुई यदि मुट्ठी है तो लाख की है। 40 घरों ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया, और क्या क्षेत्र बना है, जाकर के देखो। अमीरों के क्षेत्र बहुत देखे हैं, एक गरीबों का क्षेत्र देखना है तो सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा जाइए। अमीरों के क्षेत्र में आप जब भी जाओगे पैसे से रोटी मिलेगी, और गरीबों के क्षेत्र में जाओगे तो वहां बिना पैसे की रोटी मिलती है। एक क्षेत्र राजस्थान में है गरीबों का, जहां 12 महीने निःशुल्क भोजनालय चलता है, 12 महीने, और भीड़ कम नहीं आती। 12 महीने निःशुल्क चलता है, क्योंकि वो गरीबों का क्षेत्र है। बड़े बड़े अमीरों के क्षेत्र हैं, ज्ञानोदय अमीरों का क्षेत्र है, सांगानेर जयपुर अमीरों का क्षेत्र है, चांदखेड़ी कोटा के अमीरों का क्षेत्र है। और कौन क्षेत्र का? गुणोदय क्षेत्र केकड़ी के अमीरों का क्षेत्र। अरे केकड़ी के अमीर लोग, बिजोलिया तो अरे धन्ना सेठों का अरे गढ़ है। अरे माइंस जहां हो, माइंसों का धंधा हो, वहां कम धन्ना सेठ होते, अमीरों का देते। सब जगह पैसा है, सब जगह शुल्क है। महा सुदर्शनोदय क्षेत्र आमा गरीबों का क्षेत्र, गरीबों ने बनाया, और गरीब लोगों के स्थान पर आज भी निःशुल्क भोजनालय चल रहा है 12 मास में। तो ऐसी स्थिति को लेकर के बहुत बड़ी विचित्रता है, बहुत बड़ी। तो इसलिए मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि तुमने कह रहा कि असंभव कार्य है, ये तो 40 है, तुम तो 300। जिस दिन 300 व्यक्ति एक मुट्ठी में बन जाएंगे, एक आवाज, एक गुरु, एक भगवान, एक मंत्र और एकता, उसी दिन सर्वतः भद्र तीर्थ बन करके विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। जाओ, तुम्हें मंत्र दे दिया, अब जपो तो तुम्हारा काम, नहीं जपो तो
तुम्हारा है काम। आपका आशीर्वाद रहे महाराज, सभी जपेंगे। आप एक गुरु एक भगवान शुरू से ही है, मेहरौनी वालों की एक गुरु एक भगवान ही है। एकता बनाओ, एकता बनाओ, नमस्ते। विचारों में भी आचार में भी। नैना जी जैन कोटा तैयार रहेंगे। सुनील जी जैन सिलोर क्षेत्र महामंत्री। गुरुदेव, मेरा और मेरा परिवार की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दिन में हमें 2 बार कम से कम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए, सुबह और शाम। लेकिन अगर हमारा घर दूर होता है तो हम कार या स्कूटर से दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उपवास और व्रतों के दिन में सुबह तो दर्शन करने जाना आसान होता है, लेकिन शाम को पैदल नहीं जा पाके हम गाड़ी से जाते हैं, तो वो घर पर रह के जाप और वो कर रहे हैं। ठीक है कि घर मंदिर जाके दर्शन करना चाहिए शाम के समय। अभी तो आपकी परिस्थितियां हैं, शास्त्रों में मार्ग बताया जाता है। तुम तो 2 संध्याओं में, हमारे यहाँ त्रिशु संध्यसु, 3 संध्याओं में वंदना की जाती है। लेकिन जितना आपसे बनता है, जितनी आपकी अनुकूलता हो, जितना हो उतना करिए। अब नहीं होता है तो हम उसे मार्ग नहीं बना सकते, उसको यथाशक्ति कहा, यथा सुविधा कहा। आपकी जैसी सुविधा हो वैसा करें। महाराज जी, हिंसा की दृष्टि से गाड़ी से हम जाते हैं दर्शन करने। अब इस सब चीज़ों पर मैं साधु हूँ, इस पर मैं नहीं बोल पाऊँगा। आप गृहस्थ हैं, आप खुद देखिए आपकी मना स्थिति, आपकी विशुद्धि भाव, आपका मन किस में लगता है, यही आप विचार कीजिए। क्योंकि आपको यदि शाम को मंदिर जाने में आपको सोच रहे हैं, यदि शाम को किसी रिश्तेदारी में या बारात में जाना पड़े तो क्या सोचती है? उपवास के दिनों में, उपवास के दिन में भी क्या है, कहीं जाना पड़े तो उपवास के दिन की बात अलग है। आप जितना विचार करें, यदि आपने उपवास के दिन कहीं भी गाड़ी में बैठने का त्याग किया है तो फिर गाड़ी में मंदिर बैठ के नहीं जाना ही श्रेष्ठ है। श्रीमान सुनील जी जैन सिलोर महामंत्री। और तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन इंदौर। हमारे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सिलोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आपके सिलोदय तीर्थ क्षेत्र में जब प्रथम बार चरण पड़े थे तब वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल थी, और जब दूसरी बार आप पधारे तो थोड़ी धूल को कम हुई, और जैसे ही गुरुदेव आपने वहाँ कहा कि इस धूल को और कम करो, तो जैसे आपने बोला उसके बाद अभी दोनों तरफ से रोड का निर्माण हो चुका है गुरुदेव, और एक तरफ का रोड तो कंप्लीट बन भी चुका है और दूसरा चालू हो चुका है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि क्षेत्र पे जब पौधारोपण करते हैं तो वास्तु के अनुसार उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है कि किस तरफ कौन से पौधे लगाने चाहिए? प्रभाव पड़ता है इसका। वास्तु में पौधे लगाने का अलग अलग दिशाओं के अलग अलग वृक्ष होते हैं। सामान्य रूप से कड़वा, कांटा वाला और दूध वाला वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, जिनमें कांटे हों, दूध हों और हो। जो भारी पेड़ होते हैं वो उन स्थानों पर नहीं लगाना चाहिए जिन स्थानों पर लोगों के आस्था के केंद्र होते हैं, आवास स्थान होते हैं। कुछ भारी पेड़ ऐसे होते हैं जिनको दक्षिण में अलग लगाए जाते, पश्चिम में अलग लगाए जाते। तो भारी पेड़ दक्षिण पश्चिम में लगाना चाहिए, उससे हल्के पेड़ उत्तर पूर्व में लगाना चाहिए। ये सामान्य वास्तु है, पर उसके अंदर और भी डिटेल होता है विस्तार से। पर बहुत भारी पेड़ हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, इमली है, कल्प वृक्ष हैं। ये पेड़ धार्मिक स्थलों पर, उन बड़े क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम कोने में लगा सकते हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र हो, जिनके पास जमीन बहुत लंबी चौड़ी पड़ी हो। उन पेड़ों की छाया किसी प्रतिष्ठान पर न पड़े। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं। तो इनके संबंध में बहुत अलग अलग ढंग से अलग अलग क्षेत्रों की दिशाओं देख करके निर्णय किया जा सकता है। श्रीमती सीमा जी जैन इंदौर। बता रहेंगे महामंत्री श्री नरेश जी वैद चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी चांदखेड़ी। परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कर्म निदान बंध बांध लिया है तो किस कर्म के बंध से बंधा है? निदान? हाँ। निदान बंध किसी कर्म के उदय से नहीं होता। निदान बंध अपने परिणामों की इच्छा से होता है।
और निदान बंद उसे होता है जिसका पुण्य तो पहले बहुत ज़्यादा किया हो, उसकी मांग कम हो। इसका सिस्टम सीधा बैंक जैसा है। बैंक में यदि आपका 1 लाख रुपया पड़ा है तो आप 90,000 का चेक काटेंगे, उसके अंदर में चेक काटेंगे तो बन जाएगा, और ऊपर का चेक काटेंगे तो नहीं बनेगा। तो जितना तुम्हारा पुण्य है उस पुण्य के अनुसार व्यक्ति मांगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पुण्य किया हो तो इसके बदले में मुझे यह मिले। तो यदि आपका पुण्य पढ़ने में है तो मिल जाएगा, नहीं तो निरर्थक चला जाएगा। निदान बंद कर्म के उदय में नहीं होता, अपनी इच्छाओं से बांधा जाता है। महाराज जी उसको मालूम कैसे पड़ेगा? वो मालूम पड़ने का अर्थ अपन नहीं कर सकते। यही कर सकते हैं कि तुमने कभी ऐसा भाव किया क्या धर्म कार्य करते समय, हे भगवान आज की मैंने पूजा की है, इसके बदले में मुझे यह मिले। अब वो पूजा में उतनी दम थी कि नहीं थी, ये निर्णय अपन नहीं सोच सकते हैं। ऐसा श्रीमान नरेश जी भैसा, महामंत्री चंद्रोदय क्षेत्र कमेटी, और तैयार रहेंगे प्रांजल जी जैन। परम पूज्य परम उपकारी सुगदा साहिब जी महाराज चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। कल महाराज जी शंका समाधान में संसदीय पाठ संस्थान जयपुर के द्वारा आपने आने वाले परीक्षण में सबको स्थान को जो हो चुके हैं उनको सभी क्षेत्रों में जाने का आशीर्वाद दिया था। तो इसी संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि अभी कोरोना काल के सारी पाठशालाएं बंद हो गई थी, लेकिन अभी विधि विधान पूरी चालू नहीं हुई। क्या पाठशालाएं पूरी चालू कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास? उसमें चालू ही करना चाहिए। अभी इस समय जो लॉकडाउन खुला हुआ है वो पूर्णतः पाबंदी का नहीं है, सावधानी का है। एक पाबंदी होती है और एक सावधानी होती है। पाबंदी वाला लॉकडाउन अभी नहीं है, अभी सावधानी वाला लॉकडाउन। सरकार किसी को पाबंद नहीं कर रही है, लेकिन सरकार सावधान कर रही है। तो जब सावधानी वाला लॉकडाउन हो उसमें आप हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। पाठशाला लगाएं स्कूलों में, क्योंकि मैंने कहा कि ऑनलाइन मजबूरी में पढ़ो, ऑनलाइन मजबूरी में पढ़ो। ऑनलाइन शांति धारा अब तुम नहीं आ सकते हो। कल के लोगों ने कहा महाराज जी फिर हम ऑनलाइन शांति धारा कराओ, मना नहीं किया है। नहीं आ सकते हो तो कराओ। मैंने गुड बेटर बेस्ट आपसे पूछता हूं, शांति धारा स्वयं करना आकर के ठीक है या ऑनलाइन कराना ठीक है? आप लोग बताओ, अच्छा क्या है? आकर स्वयं आगे करना। तो ये कहा मैंने कल कि सबसे अच्छा कौन है? स्वयं आके करना। अब स्वयं नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन की मैंने मना तो नहीं किया ना। मैंने ये कहा कि जब नहीं आ सक रहे हैं, इतना जरूरी काम है, इतने जरूरी बीमारी है कि हम वहाँ जा ही नहीं सकते, हम वहाँ पर जाना ही संभव नहीं है, तो फिर चूकना नहीं, ऑनलाइन जरूर कराना। हमारे यहाँ कहा कृत, सबसे पहला कार्य क्या है? फर्स्ट एंड फर्स्ट कृत, स्वयं करो जी। जब नहीं कर सको तो दूसरों से कराओ, करवा भी नहीं सको तो जय जयकार करो। तो हम ऑनलाइन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ऑनलाइन कहीं मूल ना बन जाए। शांति धारा तुम करने जा सकते हो, देखने जा सकते हो, फिर भी आदत पड़ गई। महाराज ने कहा अब तो लाइव में आएगी, यहीं देख लूंगा ना बैठ। तो मैंने कहा जो तुम साक्षात शांति धारा देखने जा सकते हो, फिर भी ऑनलाइन में सुन रहे हो। तुम्हारे नगर में महाराज के प्रवचन हो रहे हैं, फिर भी टीवी पे बैठ के सुन रहे हो, तो फिर जिंदा बाप की फोटो पर माला चढ़ा रहे हो। कौन है? बाप जिंदा है और उसकी फोटो पे क्या चढ़ा रहा है? माला। बाप तुम्हारे नगर में बैठा है और तुम टीवी पे सुन रहे हो। हाँ, कोई बीमार है, मंदिर तक भी नहीं आ सकता, ऐसे व्यापार में उलझ गया, ऐसे कार्य में उलझ गया कि मंदिर नहीं आ सकता। तो बस ये मान के चलो कि ऑनलाइन टीवी पर धार्मिक क्रियाएं सुनना, प्रवचन सुनना, पाठशालाएं सुनना, ये सब सेकंड नंबर पर हैं, निषेध नहीं। इसलिए पाठशालाएं भी अभी व्यवधान था, सब कुछ लोग था, पाबंदी थी। अब तो सावधानी के सवाल है
सभी को अपनी पाठशालाएं सावधान मास्क लगा करके दूरी से बैठाल करके पाठशालाएं चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। सभी के लिए एक सूचना है, प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 12 स्टेशन पर चंद्रोदती क्षेत्र की बस लगी है। आप लोग जो भी यात्री आ रहे हैं वह बस का उपयोग करके निःशुल्क आपको चंद्रोदती क्षेत्र लेकर आएगी और शाम को फिर 8 बजे वापस यहाँ से लेकर के यदि आप 12 जाना चाहते हैं, आगे अपनी ट्रेन आदि पकड़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रांजल जैन और तैयार अनुराग जैन विदिशा। मम आस्था के केंद्र बिंदु परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार व बालिका छात्रावास सांगानेर की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रय बार कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर का अध्ययन सुचारू रूप से नियमित चल रहा है और गुरुवर आपके आशीर्वाद से हमारा अध्ययन धार्मिक भी है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब जीव कर्मों का उपशम करके उपशम प्रकृति के कारण 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता है तो उसके कौन से कर्मों का उदय रहता है? वो गुरुवर उपशम प्रकृति और क्षयोपशम प्रकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। उपशम शब्द ही बता रहा है कि वो कभी ना कभी उदय में आएगा। किसी चीज को दबा के कब तक रखोगे? वो कहीं ना कहीं से तो उद्घाटित होगा। वहाँ कर्मों का उदय नहीं, उन्होंने उपशम जो कर्मों का किया था उस समय प्रॉमिस किया था, संकल्प किया था, नियम बनाया था कि मैं कर्मों को एक अंतर मुहूर्त के उपशम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ तक होकर आ जाना। जैसे जेल से कभी आप बेल मांगते हैं कि भाई मुझे जेल सजा वाले मांगते हैं कि मेरे घर में कोई ट्रेजरी हो गई है, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। इसी प्रकार उपशम श्रेणी वाला कर्मों से कहता है मुझे एक अंतर मुहूर्त के लिए छुट्टी दे दीजिए, मैं एक अंतर मुहूर्त बाद लौट के आ जाऊंगा। ऐसा संस्कार उपशम परिणामों के द्वारा स्वभाव से डलता है, इसलिए वो एक अंतर मुहूर्त के बाद उसका गिरना निश्चित है। तो जो उपशम 2 ही कर्मों में होता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, और ये दोनों कर्मों में जब 2 प्रकार के भेद होते हैं, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। जब देशघाती प्रकृति 3 प्रकृतियां हैं दर्शन मोहिनी की, सम्यक प्रकृति का जब उदय रहता है और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का अनुदय रहता है, तब क्षयोपशम दशा बनती है। क्षयोपशम का अर्थ होता है कुछ थोड़ा सा मटमैलापन जो देखने में भी नहीं आता, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखोगे तो पता चल जाएगा इसमें मैलापन है। ऐसा मैलापन जो है वह बना रहता है पानी में थोड़ा सा, लेकिन वो प्याज भुजाने में सक्षम है, पीने लायक है, तो उसको बोलते क्षयोपशम। और ऐसे चारित्र मोहिनी में लगा लेना। अनुराग जी जैन विदिशा और बिमला जी जैन खानपुर। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा एवं हमारे परिवार और श्री शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से सुशोभित भूमि विदिशा की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज हमारे विदिशा में शीतलनाथ भगवान की नगरी में शीतल धाम का निर्माण कार्य चल रहा है आचार्य श्री के मार्गदर्शन में। और मेरा ये प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव के सामान्य लक्षण क्या हैं? सम्यक दृष्टि जीव का सामान्य लक्षण बताया है कि वह मूढ़ताओं से रहित होता है। सच्चे देव शायद गुरु के अलावा गुरु कुदेव कुशास्त्रों के प्रति वह आकर्षित नहीं है। भयाशा स्नेह लेभाश्य लोभाश्य कुदेवागम लिंगना, भय लोभ आदि के माध्यम से वह कभी गुरु कुदेव कुशास्त्रों की तरफ प्रभावित नहीं रहता। कितना ही भय आ जाए, कितनी लोभ आ जाए, कितना ही मोह आ जाए, यही लक्षण हमारे शास्त्रों में प्रारंभिक दिया है। तो प्रारंभिक लक्षण यही है कि अपने आप को, परिस्थितियाँ तो आती हैं
लेकिन उन परिस्थितियों में आप जान रहे हैं कि खोटा देव है, खोटा गुरु, खोटा शास्त्र है, और आप ऐसी विपत्ति में पड़ करके और जाकर के उन स्थानों पर जाकर के आप धार्मिक मान्यता, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो वह मिथ्या दृष्टि का लक्षण बन जाता है। और उन परिस्थितियों में भी आपने आप को दृढ़ रखते हैं, तो सम्यक दृष्टि का यही प्रारंभिक लक्षण है। और बाहरिक लक्षण में यही है, जो कुलाचार की अपेक्षा जैन धर्म का जो कुलाचार है, अष्ट मूल गुण आदि धारण करना, वह सम्यक दृष्टि का लक्षण है। रात्रि भोजन, अभक्ष त्याग, मद्य मधुसाग का त्याग, देव दर्शन आदि करना, ये जो अष्टमूल गुण हैं, और अष्टमूल गुणों में भी कई प्रकार के दिए। सबसे जैन कुलाचार के अनुसार अष्टमूल गुण दो प्रकार के हैं। एक वो जो जैन धर्म के बाह्य कुल में जन्म लेने वाले हैं, जो जैन कुल में जन्म नहीं लिया, उनके अष्टमूल गुण अलग हैं। उनके अष्टमूल गुण यही हैं, मध्यमात मधु त्यागे सहानुभृत पंचकम, ये जनरल है। लेकिन जैनियों के लिए जो अष्टमूल गुण हैं वे अलग हैं। मध्य मधुमास तो त्याग है ही, पंच परमिष्टि नुति, यानी नित्य प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करना, षड आवश्यक रूप, जल छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग, इस प्रकार के 8 मूल गुण। और षड आवश्यक साथ में, अन्य जो कुल वाले हैं उनके लिए षड आवश्यक जरूरी नहीं है। जैन कुल में जन्म लेने वाला सम्यक दृष्टि है तो उसको षड आवश्यक करना चाहिए। देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने, ये प्रारंभिक लक्षण हैं जो देखने में आना चाहिए। श्रीमती विमला जी खानपुर। अंतिम जिज्ञासा जानकी देवी जी खानपुर। काफी नाम महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि 5 स्थावर का कैसे उपकार माने? 5 स्थावर का कैसे उपकार माने? 5 स्थावरों का कैसे उपकार माने हम? पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही। सारे जगत पे उनका उपकार है। 5 स्थावर खत्म हो जाएं तो श्वास लेना ही मुश्किल हो जाए। सारे लोग श्वास ले रहे हैं वायु काय से, प्यास लग रही है तो पानी कौन है? जल का है। वनस्पति हरियाली है, पृथ्वी पर रह रहे हैं, अग्नि के बिना देख लो क्या होता है। तो सारे जगत पर यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपकार 5 स्थावर ही करते हैं। पर फर्क इतना है, उनको पुण्य इसलिए नहीं लगता कि वो करते नहीं हैं, उनसे होता है। लेकिन अपन लोग तो सज्जन हैं, कृत उपकारम ना विस्मरंती साधवा। सज्जन लोगों को अपने हुए किए हुए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए अपन लोगों को 5 स्थावरों का जो उपकार होता है इसको भूलना नहीं चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए, उनके प्रति सहिष्णु होना चाहिए और दयालु भी होना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा जानकी देवी जी शीघ्रता से आए। गुरुवर, मेरी और मेरे परिवार की ओर से बारंबार कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब घर में सूतक आता है तो फिर छोटी बच्चियों को, कुंवारी बच्चियों को भी सूतक लगता है, नहीं लगता है? परिवार में सूतक होता तो छोटी बच्चियों को घर की जो रहती है उन्हें सूतक लगता है क्या नहीं लगता? लगता है। बोलिए परम पूज्य ज्ञापक समण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बैठे बैठे जिनवाणी स्तुति करते हैं, जिनवाणी के ज्ञान ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।